हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा ब्रेस्ट कैंसर। तो अपन इसमें डिस्कशन करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। इसके ट्यूमर मार्कर है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, क्या क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं, क्या डायग्नोसिस होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट रहेगा, इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो ये ब्रेस्ट कैंसर है वो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि ब्रेस्ट की सेल्स में होता है, और जो ये मोस्ट कॉमनली इन डक्ट्स यानी कि जो डक्टल है, जो ब्रेस्ट में जो डक्ट्स पाई जाती है उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा होता है। और ये लोबुलार भी हो सकता है, लोबुलार कार्सिनोमा भी इसको बोलते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये किस में होता है, डक्टल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन ये होता है। मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमन ग्लोबली, यानी कि वर्ल्ड वाइड देखें तो जो वुमेंस के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें कि ये ब्रेस्ट कैंसर है वो वुमेंस के अंदर सेकंड लीडिंग कोज है डेथ का। आफ्टर लंग कैंसर के बाद ये सेकंड लीडिंग कोज है डेथ का वुमेंस के अंदर। और इसकी साइट्स की बात करें कि ये ब्रेस्ट के कौन से एरिया में होता है, तो ये अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रेस्ट के अंदर ये ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली होता है। फिर अपन इसकी बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। तो इसके रिस्क फैक्टर को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है, एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि एज है, जो मोर देन 50 ईयर एज है उसको अपन वापस 20-30 पे तो ला नहीं सकते। तो ये एक क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। फीमेल जेंडर है, जेंडर को भी अपन चेंज नहीं कर सकते। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि ब्रेस्ट कैंसर की उसकी कोई फैमिली की हिस्ट्री रही हो, या फिर जीन का म्यूटेशन, जैसे बरका फर्स्ट और बरका सेकंड के जीन के म्यूटेशन के कारण होता है। और अर्ली मेनार्की, यानी कि अर्ली मेनार्की का मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 12 ईयर से पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल का आ जाना, या फिर लेट मेनापोज यानी कि मेनोपोज की जो एज है उसके जैसे कि 55 ईयर के बाद का मेनोपोज होना, ये इनके क्या है, रिस्क फैक्टर है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में रहेगा यानी कि किसी भी प्रकार की कोई HRT थेरेपी है, हार्मोनल थेरेपी है वो चल रही हो फीमेल्स के अंदर, इसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं। या फिर ओबेसिटी है, एल्कोहल कंजप्शन है, स्मोकिंग कंजप्शन है, या फिर लेट और नो प्रेगनेंसी, यानी कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव है वो लेट हो रही है, या किसी प्रकार की कोई प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो रही है, मदर है वो किसी भी प्रकार का कोई ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है। तो इन सभी जो रिस्क फैक्टर है वो अपने क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के में आते हैं। फिर नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। तो साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले आएगा पेनलेस लंप इन ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर है वो पेनलेस लंप दिखाई देना। और फिर इसमें चेंज इन ब्रेस्ट साइज एंड शेप, यानी कि ब्रेस्ट की साइज और शेप में चेंज आना। और निप्पल रिट्रैक्शन या इन्वर्जन। और फिर नेक्स्ट रहेगा इसमें रेडनेस और स्केलिंग ऑफ निप्पल स्किन, यानी कि रेडनेस होना और स्केलिंग का मतलब उतरना, यानी कि जो निप्पल की स्किन है वो उसमें उतरना स्टार्ट हो जाती है उसको। और कुछ एडवांस सिम्टम्स के बारे में बात करें तो निप्पल में डिस्चार्ज होना, में भी ये ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। अल्सरेशन का होना, डिम्पलिंग ऑफ द स्किन, यानी स्किन के अंदर डिम्पलिंग होना। स्वेलिंग इन आर्म, यानी कि आर्म के अंदर स्वेलिंग होना। आर्म के अंदर स्वेलिंग क्यों होगी, अगर इसमें जो लिम्फ नोड है उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो आर्म में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। बोन पेन है, वेट लॉस है, अगर बोन पेन और वेट लॉस क्यों दिखाई देगा, अगर इसमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट है तो इसमें बोन में पेन है और वेट का लॉस होना भी दिखाई देता है। फिर अपन इसकी डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले देखते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, इसको अपन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में अपने एवरी मंथ इसको करते हैं, और मेंस्ट्रुएशन के 2 से 3 दिन बाद में इसको परफॉर्म करते हैं। और ये यानी नेक्स्ट है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, यानी कि क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में अपन पाल्पेशन फॉर लंप और अबनॉर्मलिटी को अपन पाल्पेट करके देखते हैं। फिर है मेमोग्राफी, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है इसका ब्रेस्ट कैंसर का, मेमोग्राफी। और अल्ट्रासाउंड, MRI, अगर किसी प्रकार की कोई हाई रिस्क केसेज है तो इसके अंदर अपन MRI वगैरह करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस की बात करें इसके, तो कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस रहेगा बायोप्सी।
बायोप्सी के अंदर अपन क्या करते हैं, एक स्मॉल टिश्यू का पीस लेते हैं फिर इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए। बायोप्सी भी अलग अलग प्रकार की होती है, एफएनएससी फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी इसमें परफॉर्म करते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर आप सीबीसी, एलएफटी, ट्यूमर मार्कर देखते हैं। ट्यूमर मार्कर में CA 15-3, CA 27.29 और CEA इसमें जो बढ़े हुए मिलते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर में कौन सा ट्यूमर मार्कर है वो बढ़े हुए मिलते हैं, तो ये 3 ट्यूमर मार्कर है जो कि ब्रेस्ट कैंसर में बढ़े हुए मिलते हैं। फिर स्टेजिंग की बात करें अपन TNM क्लासिफिकेशन के अनुसार, तो स्टेजिंग में बात करते हैं तो स्टेज 0 जिसके अंदर क्या होता है कि कार्सिनोमा इन सिटू। स्टेज 1 के अंदर स्मॉल ट्यूमर होता है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई लिम्फ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। सेकंड स्टेज की बात करें तो ट्यूमर है वो कि उसकी साइज़ है वो इंक्रीज हो जाती है और कुछ लिम्फ नोड है उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेज की बात करें तो ये क्या करता है कि ये लोकली स्प्रेड हो जाता है। और फोर्थ स्टेज में बात करें तो ये इसका मेटास्टेसिस है वो बोन, लंग्स और लीवर के अंदर हो जाता है। फिर इसमें एक नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसकी मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस की साइट कौन कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा होती है बोन, फिर लंग्स, फिर लीवर और फिर ब्रेन। ये इनकी मेटास्टेसिस की साइट्स होती है। फिर नेक्स्ट अपन इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो मेनली जो ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो इसमें सर्जरी में बात करें तो सबसे पहले लंपेक्टोमी, ये एक प्रकार की कंजर्वेटिव सर्जरी है। इसके अंदर जो लंप है उसको अपन रिमूव कर देते हैं। अगर छोटा सा कोई लंप है तो उसको अपन रिमूव कर देते हैं। फिर नेक्स्ट अगली सर्जरी का नाम है मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी का मतलब हो गया कि जो हुल जो ब्रेस्ट है उसको अपन रिमूव कर देना, उसको क्या बोलते हैं, मेस्टेक्टोमी। और एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन का मतलब हो गया कि अगर उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्टेजिंग यानी कि स्प्रेड हो रहा है, लिम्फ नोड का कोई इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसको अपन क्या करते हैं, एक्सिलरी जो लिम्फ नोड है उसको भी अपन साथ में हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो इसमें दूसरा आएगा हार्मोनल थेरापी। हार्मोनल थेरापी के अंदर अपन देते हैं टेमोक्सिफेन और एरोमेटेज, ये अपन इसमें हार्मोनल थेरापी में देते हैं। ये भी जो टेमोक्सिफेन का जो भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें कौन सी ड्रग है, वो ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से जानते हैं, तो टेमोक्सिफेन सिट्रेट है उसको अपन ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से जानते हैं। फिर प्रिवेंशन की बात करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन में अपना रहेगा कि इसकी जो हेल्थी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करना और वेट वगैरह है उनको मेंटेन रखना और रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करना, ये सब अपने क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन में आएंगे। और सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें तो रेगुलरली जो ब्रेस्ट सेल्फ का एग्जामिनेशन करना, मेमोग्राफी आफ्टर एज 40 यानी कि 40 साल के बाद में मेमोग्राफी करवाते रहना और स्क्रीनिंग करवाते रहना। जेनेटिक जो जीन म्यूटेशन होता है उनकी स्क्रीनिंग करवाते रहना, जैसे बरका जीन वगैरह उनकी स्क्रीनिंग करवाते रहना। फिर नेक्स्ट आता है इसमें रेडिएशन थेरापी और फिर केमोथेरापी के अंदर जो केमोथेरापी ड्रग्स होती है इसके बारे में अपन अलग से डिस्कशन करेंगे, केमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी के बारे में। रेडिएशन थेरापी में कौन कौन से कितने प्रकार की रेडिएशन थेरापी होती है वो सब अपन अलग से नई वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन जो पेशेंट है उसको एजुकेट करते हैं अबाउट ट्रीटमेंट की जो मॉडलिटीज़ है उसके बारे में, जैसे सर्जरी है, कीमो, रेडिएशन और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। और एजुकेट करते हैं सेल्फ केयर यानी खुद की केयर के बारे में, जैसे कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना और बाकी जो पेन का जो मैनेजमेंट है, जो वुंड है उसका केयर करना, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और काउंसलिंग एंड सपोर्ट ग्रुप को इसके अंदर उसको एजुकेट करना, काउंसलिंग देना, ये सब इसमें करते हैं। हेल्थी न्यूट्रिशन के बारे में अपन उसको एजुकेट करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज के बारे में एजुकेट करेंगे, अबाउट ड्रेन, अगर किसी प्रकार का कोई ड्रेन लगा हुआ है तो उसकी केयर के बारे में अपन इसको एजुकेट करेंगे, जिससे कि अपन फर्दर कॉम्प्लिकेशन से उसको बचाया जा सके। और जो अपन बाद में अगर मेस्टेक्टोमी हुआ है तो उसकी पोजीशन की बात करें तो मेस्टेक्टोमी के बाद में अपने को कौन सी पोजीशन देनी है, तो सुपाइन पोजीशन, और जो उसका जो हैंड है उसको एलिवेटेड रखना है, जो अफेक्टेड हैंड है उसको एलिवेट रखना है, विथ पिलो के साथ इसको एलिवेट रखना है। तो ये था अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, उसके ट्रीटमेंट और रिस्क फैक्टर और जो साइन सिम्टम्स इसके बारे में। आगे अपन पढ़ेंगे इसके जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है उसके स्टेप्स के बारे में, कौन कौन सी स्टेप्स होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।